नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आखिरी बस। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा करवा भागलपुर। सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा के झोंकों पट्टों के को चरचराहट में डुबो रहे थे। रवि, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी दादी से मिलने के लिए गांव गया था। वापसी में देर हो गई और अब उसके पास घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आखिरी बस। बस स्टैंड पर सिर्फ दो लोग थे, रवि और एक बुजुर्ग चौकीदार। बेटा, आखिरी बस 12 बजे से जाती है, लेकिन कोई बार नहीं भी आती, चौकीदार ने धीरे से कहा। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आ जाएगी अंकल, मैं इंतज़ार कर लूँगा। घड़ी की सुई 12 के करीब पहुंची, तभी दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखी। बस आ गई थी। बस पुरानी थी, खरखराती हुई। उसके दरवाजे पर बस कंडक्टर नहीं था, सिर्फ ड्राइवर, जो बहुत अजीब तरीके से चुप था। रवि सर गया और देखा, बस लगभग खाली थी। सिर्फ पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, सिर झुका हुआ। बस चल पड़ी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद में रवि को महसूस हुआ बस के अंदर बहुत ठंड थी, जैसे किसी ने एसी को सबसे नीचे कर दिया हो। पर बस में तो एसी था ही नहीं। रवि ने खिड़की बंद कर दी, मगर हवा रुक नहीं रही थी। ड्राइवर लगातार सड़क पर देखे जा रहा था। रवि ने पूछा, भाई साहब, यह बस दिल्ली तक जाएगी ना? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके आंखें शीशे में से अजीब तरीके से चमक रही थी। रवि थोड़ा असहज हुआ तो उसने पीछे देखा। वो औरत अब उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था और उसके बाल कंधों पर बिखरे थे। रवि ने डरते डरते कहा, मैडम, आप भी दिल्ली जा रही हो ना? कोई जवाब नहीं। अचानक बस के बाहर कुछ आकृतियाँ दिखी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से भाग रहा हो। ड्राइवर ने हॉर्न नहीं बजाया, ब्रेक भी नहीं मारा, बस चलती रही। लेकिन रास्ता अब अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान। फिर रवि ने ध्यान दिया, बस के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने आते वक्त देखा था। भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? रवि ने ड्राइवर को पूछा। ड्राइवर ने बोला, आखिरी वाला। रवि की रूह कांप गई। उसने पीछे देखा, वो औरत अब सामने खड़ी थी, बस के बीचों बीच। चेहरा ऊपर उठा, आंखें पूरी सफ़ेद बिना पुतलियों के, चेहरे पर खून के निशान और होठों से एक धीमी फुसफुसाहट। तुम्हें भी घर पहुंचना है? रवि चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाज़ा बंद था। बस के शीशों में उसने देखा, ड्राइवर का चेहरा इंसान का नहीं था। वो वही औरत थी जो बस में पीछे बैठी थी। बस का इंजन जोर से गरजा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोगों ने वह सड़क देखी तो उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी हुई पुरानी बस मिली, जिसे 10 साल पहले जला हुआ घोषित किया था। उस हादसे में ड्राइवर और एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन उस रात किसी ने वह बस चलते हुए देखी थी और उसमें बैठे एक लड़के की लाश सड़क किनारे पाई गई। रवि का मोबाइल अभी भी चालू था और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही आवाज़ थी, तुम्हें भी घर पहुंचना है। फिर एक तेज़ हंसी का गूंज